बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 25 अगस्त है, पीर का दिन है। अगेन अवेयरनेस वीडियो वालदैन के लिए। हम सब वालदैन हैं और हम सब के बच्चे हैं। कोशिश ये होती है अगर कोई ख़बर इस तरह की आती है तो मैं उस पर बात ज़रूर करता हूँ और वालदैन के अवेयरनेस के लिए उसमें जो चीज़ें होती हैं वो ज़रूर बताता होता हूँ। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, 13 साल का हाफिज़ कुरान की क्लास ली, नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद घर आया। भूख बहुत ज़बरदस्त लगी हुई थी, उसने नूडल्स खा लिए। नूडल्स खाए तो उसके बाद उसकी तबीयत जो है वो ख़राब हुई। उसके वालिद ये बताते हैं कि उसका जो है हालत ख़राब होने लग गई, पसीने आने लग गए, वोमिट होना शुरू हो गई और फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या। क्या इस मौत की वजह वो नूडल्स थी? ये नूडल्स कौन सी कंपनी की थी? इन नूडल्स के ऊपर पहले भी एक मामला जो है वो सामने आ चुका है। ये सारी तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है ये हम सब के बच्चों का मामला है। इसके ऊपर सोशल मीडिया सार्फिन भी बड़ा बात कर रहे हैं और इसके ऊपर जो अब तक रिपोर्ट्स आई हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जी, हमज़ा नामी ये नौजवान है और बताया ये जाता है कि ये जो बच्चा है इसके वालिद साहब ये बताते हैं कि शाम की नमाज और कुरान हिफ्ज़ की क्लास से वापस आने के बाद इस बच्चे को भूख लगी हुई थी और इसने नूडल्स खा ली। नूडल्स खाने के 30 मिनट बाद इसे उल्टी हुई और फिर शदीद पसीने और पेट में दर्द शुरू हो गया। जब अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर्स ने हालत देखकर बताया कि इसके जिस्म में जहर फैल चुका है। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि तिब्बी टेस्टों में इसके जिस्म में मंशियात या गैर कानूनी मवाद के कोई निशानात नहीं मिले। अच्छा, अब उसके बाद जी ये वाक़या जो है, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जी क्योंकि हमारे यहाँ एक जैसा ही सीन है, बच्चा कहीं पे भी हो उनके मामलात एक जैसे होते हैं। ये मिस्र में जो है इस बच्चे के साथ ये वाक़या पेश आया है और कहा यह जाता है कि कायरा से ताल्लुक़ रखने वाला ये नौजवान जो है ये नूडल्स खाने का बड़ा इसको शौक़ था। अच्छा, अब इसमें जो है वो कहते हैं कि जी पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट कहता है इसके बाद उस जो दुकानदार है जिससे इसने ये नूडल्स ख़रीदे थे उसकी गिरफ़्तारी का हुक्म दिया गया, जिसने ये नूडल फ़रोख्त किए थे और मसनूआत जो नूडल्स थे उनके हवाले से भी तहकीकात शुरू कर दी गई। नूडल्स के पैकेटों से नमूने टेस्टिंग के लिए हासिल किए गए जबकि लाश को पोस्टमार्टम के बाद लवाहिकीन के हवाले किया गया। इस वाक़े ने इंस्टेंट नूडल्स की हिफाजत पर जो है वो सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। आपको याद होगा हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी ऐसा एक वाक़या हुआ था कुछ अर्सा कबल कि जी कहा गया कि जी नूडल्स थे, बाद में कहा गया मे बी वो एक्सपायर हो चुके थे नूडल्स से। मुझे याद है लाहौर में ग़ालिबन ये वाक़या हुआ था और नूडल्स खाने से बच्चों की तबीयत ख़राब हुई थी और मे बी कुछ एक बच्चे की डेथ भी हो गई थी। मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा है, कुछ अर्सा पहले, कुछ साल 1.5 साल पहले का वाक़या है। मामला नूडल्स का ही था। अच्छा, सोशल मीडिया पर बहुत से सार्फिन ने प्रोसेस शुदा स्नैक फूड्स के सख्त कवानीन का मुतालबा किया। लोग कह रहे हैं कि जो प्रोसेस्ड फूड है बच्चों का, नूडल्स वगैरह और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, इनके हवाले से कवानीन को सख्त किया जाए, जिसमें सोडियम की ज़्यादा मिकदार और प्रिजर्वेटिव्स के बारे में ख़दशात का हवाला दिया गया है। और कुछ ने तो मज़कूरा प्रोडक्ट के बाइकाट का मुतालबा भी किया है कि ये वाले जो नूडल्स हैं जो बच्चे ने खाए थे उनको जो है उन पे बाकायदा पाबंदी लगा दिया जाए या उनका बाइकाट। ये बहुत बड़ी कंपनी है, पूरी दुनिया में इसके नूडल्स हमारे यहाँ भी मिलते हैं, मैं नाम आपको बताता हूँ। और दूसरे ने इस मसनूआत का दिफा किया है कि जब इसे मुनासिब तरीके से तैयार किया जाए तो ये महफूज होती हैं। अब जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पुलिस ये बताती है कि असल में उस बच्चे ने किया क्या था। पुलिस ये कहती है कि जब हमने घर वालों के और दीगर लोगों के इंटरव्यूज़ किए तो अहले खाना और ऐनी शाहिदीन ने हमें ये बताया कि ये बच्चा जो है इसको नूडल्स खाने का, हमज़ा को नूडल्स खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और ये जब घर आया तो इसे बहुत शदीद भूख लग रही थी। इसने बजाय इसके कि नूडल्स को पका कर खाए, इसने नूडल्स को कच्चा ही खा लिया। अब ये भी इसकी भी तो गलती है ना कि जी इसने नूडल्स कच्चे खाए और एक पैकेट नहीं खाया, बल्कि यानी शाहिदीन ने पुलिस को ये बताया कि जी इसने नूडल्स के तकरीबन 3 पैकेट्स जो है वो कच्चे खाए हैं। अब जब इसने कच्चे पैकेट्स खाए, ये जो है जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कैरा के ज़िला अल-मर्ग इसमें जो है इसने ये सब कुछ किया। और फिर उसके बाद पुलिस कहती है कि जब हम पहुँचे तो इसकी लाश पर तशद्दुद के भी कोई निशानात नहीं थे। और शहरी ये कहते हैं कि जी नूडल्स नाक़िस क्वालिटी के थे
और किसी भी सरकारी इदारे ने इनकी चेकिंग तक नहीं की थी। अब ये नूडल्स जो है इनके हवाले से बताया जा रहा है कि ये मशहूर इंडोनेशियाई ब्रांड है इंडोमी, इसके ये नूडल थे और ये पूरी दुनिया में मिलते हैं और इसको लोग यूज़ करते हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि जी इसको चेक करना चाहिए, लेकिन इस ब्रांड की जांच पड़ताल जब की गई तो ये कहा जाता है कि इससे कबल दिसंबर 2023 में भी इराक़ के सूबा करकुक में एक लड़की की मुबैना तौर पर इंडोमी नूडल्स खाने के बाद फूड पॉइजनिंग से मौत हो गई थी। और मकामी अस्पताल के ज़राए ने यह बताया कि बच्चा जो है वो इमरजेंसी रूम पहुंचने से पहले ही इंतकाल कर गया था, अगरचे मौत की सही वजह की कभी तस्दीक नहीं हो सकी। ये नूडल्स खाने का एक वाक़या सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है, इस बच्चे की तस्वीर, और ये हाफिज़ कुरान भी था, मुस्लिम थे, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात की जा रही है हमारे मुस्लिम ममालिक में। लेकिन मैं जैसे आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ मामलात एक जैसे हैं, नूडल्स वहाँ के बच्चे भी खाते हैं और नूडल्स हमारे पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। बच्चे जो है जब भी भूख लगती है उनका सबसे बड़ी प्रायोरिटी, बच्चों की भी और अगर मैं कहूँ माओं की भी आजकल यही होती है, इंस्टेंट हैं, ले आते हैं, पानी गर्म किया, उसमें डाले, उसमें मसाला डाला, 2-2.5 मिनट उसको वो किया, अपना कुक किया और कुक करने बाद खा लें। सबसे आसान और पेट भी भर जाता है और ज़रा जायके में भी अच्छे होते हैं, बच्चों के टेस्ट बर्ड्स के लिए भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं, तो इसलिए बच्चे खाते हैं। लेकिन मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि इन चीज़ों में एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब नूडल्स किसी भी ब्रांड के हो सकते हैं, हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के मिलते हैं, हमारे यहाँ पे मकामी भी हैं और वैसे जो इंटरनेशनल ब्रांड्स के नूडल्स हैं वो भी आपको बहुत सारे स्टोर्स के ऊपर अवेलेबल होते हैं, अक्सर घरों में इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए बजाय इसके के बाद में आपको पछताना पड़े, उस ब्रांड के पीछे भागें, आप खुदा न खास्ता कानूनी मामलात और पेचीदगियों में फिर रहे हों, आप बहुत बड़ा लॉस कर लें अपना, उससे अच्छा है कि आप जो है इन चीज़ों से दूर रहें, या अगर कम अज़ कम खाएं भी सही तो बहुत एहतियात करें, क्योंकि इस तरह के वाक़यात जो है वो पेश आते हैं, पूरी दुनिया में इनके ऊपर बात होती है, इनके ऊपर बहस होती है, और फिर उसके बाद वहाँ दूसरे ममालिक पर तो चेक किया जाता है, यहाँ तो बस जो है चेक जो किया जाता है कुछ अरसे के लिए, खुदा न खास्ता जब हमारे यहाँ कुछ आने होता है तो उसके बाद चेकिंग होती है, बड़ी सख्त कार्रवाइयाँ होती हैं, फिर उसके बाद वही लोग दोबारा जो है वो बाहर भी फिर रहे होते हैं, वही कारोबार दोबारा चल भी रहे होते हैं। मैंने कल ही एक वीडियो की है कि एक लोडेड फ्राइज़ खाने से जो है वो 2 बच्चियों की लाहौर में मौत हुई है। आज ये मेरे सामने एक चीज़ आई, मैंने कहा अपने व्यूअर्स के लिए, अपने देखने वालों के लिए ये चीज़ सामने रख दूँ कि अल्लाह जो है वो हम सब के बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। ये बेचारा बच्चा हाफिज़ कुरान था, 13 साल इसकी उम्र, नौजवान, वालिदैन से चला गया, और वजह जो है अभी तक जो चीज़ें हैं वो सामने यही है कि उसने कच्चे नूडल्स खा लिए, पेट में दर्द हुआ, उसके बाद फूड पॉइजनिंग से उसकी डेथ हो गई। तो ये चीज़ थी जी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। अल्लाह जो है वो सब पे अपना रहम करम करे। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पे वीडियोस अपलोड होती हैं, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये जितने भी अब मेरे फॉलोअर्स हैं, जितने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी फैमिली हैं, और इनकी तरफ से बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आता है मुझे, और मैं बहुत सारे मैसेजेस के और बहुत सारे कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाता, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माज़रत खा हूँ। लेकिन कोशिश होती है कि मैं जो है उस चीज़ों पे बात भी करता हूँ, मैं कमेंट्स में जवाब भी देता हूँ, और आप लोग जो मुझे चीज़ें भेज रहे होते हैं उनके ऊपर मैं स्टोरीज़ कर भी रहा होता हूँ। इंशाअल्लाह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आगे आने वाले दिनों में बात होगी। अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।